सिक्स क्लास आपका मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था साकास के बारे में। अब आपका होगा पल्लवास। तो द पल्लवास ऑल्सो नोन एज द पार्थियंस ऑक्यूपाइड इन रूरल लार्ज एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट अराउंड गांधार। तो पल्लवास जो थे वो गांधार का जितना भी आप एरिया कह सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा उनके कब्ज़े में था। दे रूल मोस्टली साउथ अफ़गानिस्तान। गोदो प्रिंस एंड वॉज द मोस्ट पावरफुल अमोंग द पल्लवास। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान का जितना भी इलाका है वो पल्लवास के कब्ज़े में था, उन्होंने वहीं पे राज किया। और वहाँ का जो एक उनका जो सबसे पावरफुल राज्य था वहाँ का, वो तो गोंदोपांस। तो गोंदोपांस जो था वो उनका सबसे मजबूत और आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक तरीके से राज्य था उनका। फिर बात करते हैं कुशानास की। कुशानास उस टाइम में सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स वर कुशानास। तो इन सभी में जो सबसे अच्छे रूलर्स माने जाते हैं वो कुशानास थे। द हु कंट्रोल्ड द सिल्क रूट। इनके द्वारा सिल्क रूट जो रेशम व्यापार का रास्ता जो था वो एक तरीके से इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। The Kushanas were a Central Asian tribe who migrated to the northwest some 2000 years ago. ये एक छोटी सी ट्राइब थी कुशानास की, एक प्रजाति थी आप कह सकते हैं। ट्राइब छोटा सा था जो सेंट्रल एशिया के आसपास रहता था। बाद में ये वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आ गए लगभग 2000 साल पहले। दे स्टैब्लिश दैमसेल्फ इन अफ़गानिस्तान। उन्होंने खुद को अफ़गानिस्तान में स्थापित किया। मतलब वो एक तरीके से सेंट्रल एशिया को छोड़ के अफ़गानिस्तान में जाके बस गए। एंड द कैपिटल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर वॉज पुरुषपुरा, मॉडर्न डेज पेशावर। जो आज के समय में पेशावर के नाम से जाना जाता है वो उनकी राजधानी थी। उन्होंने अपने एम्पायर को धीरे धीरे करके बढ़ाया। मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एम्पायर। और जो इनका ईस्टर्न पार्ट में जितना भी इनका एम्पायर था उसकी कैपिटल मथुरा थी। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हैं अफगानिस्तान से लेकर मथुरा तक इनका पूरा शासन चलता था। इसके बाद लेटर द कुशानास ऑक्यूपाइड तक्षशिला, एंटायर कश्मीर, पंजाब, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और धीरे धीरे इनका जब शासन बढ़ता गया तो आप कह सकते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश और ऊपर पूरा कश्मीर, ये सभी जो है तक्षशिला, ये सभी कुशान लोगों ने अपने अधिकार में कर लिया था। कनिष्क वॉज अ ग्रेट कुशान रूलर। कनिष्क जो है वो कुशान का सबसे एक तरीके से आप कह सकते हैं सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर रूलर माना जाता है। आफ्टर कन्वर्टिंग द बुद्धिज़्म, कनिष्क टुक कीन इंटरेस्ट इन बुद्धिज़्म एंड बिल्ट मैनी मोनेस्ट्रीज। कनिष्क जो था वो बुद्धिज़्म में भगवान बुद्ध के जितने भी सिखाए हुए नियम सिद्धांत थे उनमें काफ़ी विश्वास रखता था और इसीलिए उसने मोनेस्ट्रीज़ बनाई थी। मोनेस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे बुद्ध भगवान की पूजा करने के लिए आप कह सकते हैं जगह बनाई जाती हैं प्रार्थना वगैरह करने के लिए। ड्यूरिंग हिज राइन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर। चौथा जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी, देखिए उस टाइम में एक एक करके बुद्धिस्ट काउंसिल होती थी। इनको हिंदी में मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन इनके 4 बुद्धिस्ट काउंसिल टोटल हुई हैं, जिनमें से एक अशोक के राज्य में हुई है, एक बिम्बिसार के राज्य में हुई है मेरे ख्याल से, और एक शायद चंद्रगुप्त, या शायद मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन एक कुशान में कनिष्क के राज्य में हुई है चौथी वाली। उससे पहले अशोक के राज्य में एक हुई है। तो टोटल 4 ही काउंसिल्स हुई हैं उनकी। तो ये जो है चौथी वाली जो है वो कनिष्क के राज्य में हुई और ये कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कुशान वर अमोंग द फर्स्ट रूलर्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये पहले रूलर थे जिन्होंने क्या किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गोल्ड कॉइन्स। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई थी, यही आपके यहाँ पर भी लिखा हुआ है, गोल्ड कॉइन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ग्रीक्स जो थे उन्हें भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके बाद आपका आता है एस्ट्रोडेक आ गया आपका चैप्टर में है। व्हाट डू यू मीन बाय सिल्क रूट? इज इट अ रूट थ्रू विच सिल्क वॉज ट्रेडेड? एस्ट्रोडेक पूछा है कि सिल्क रूट से मतलब तुम्हारा क्या मतलब है कि इसके द्वारा जो है सिल्क वगैरह ट्रेड वगैरह किया जाता था, व्यापार किया जाता था। Robonom, no, it was neither a single road on which merchant traveled in canvas, nor was it confined only to land routes. रोबोनम कहता है कि नहीं, ये कोई आप रोड नहीं थी जिससे रूट होकर गुजरता है, या सिल्क का सामान जो है यहाँ से गुजरता था, ऐसा कुछ भी नहीं था। होता क्या था, ऐसा कोई जस्ट बिकॉज लिखा है कि सिल्क रूट, इसका मतलब ये नहीं लैंड से होकर कोई चीज़ गुजरती हो और इसीलिए उसको सिल्क रूट कह दिया, एक रास्ता जहाँ से सिल्क जाता हो। The silk route passed through seas as well. Secondly, silk was not the only commodity that was traded. Many other items were brought and sold through this trade route. तो जो सिल्क था वो सिर्फ लैंड से ही नहीं
पानी के रास्ते से भी इसका व्यापार किया जाता था, और सिल्क के अलावा भी बहुत से ऐसे आइटम्स थे जो इन रास्तों के ज़रिए व्यापार उनका किया जाता था। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि लैंड पर एक रूट था जहाँ से सिल्क होकर गुजरता हो, ऐसा नहीं था। द सिल्क रूट एंड ट्रेड, तो सिल्क रूट था क्या और ट्रेड उसका कैसा होता था वो देखते हैं। द सिल्क रूट वर कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड ट्रेड रूट दैट कनेक्टेड टू ईस्ट साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज टू यूरोप एंड मेडिटेरियन कंट्रीज टू द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। इतनी पूरी मीनिंग को अगर आप छोटे में समझें तो सिर्फ ये है, सिल्क रूट एक इंटरकनेक्टेड थिंग थी। क्या था, ये सारे कॉन्टिनेंट्स को एक तरीके से जितने भी आसपास की जगह थी उन सबको आपस में जोड़ देता था, चाहे फिर वो अफ्रीका हो, पर्शिया हो, यूरोप हो, इंडिया हो, चाइना हो, अरेबिया हो, इजिप्ट हो, पर्शिया हो, कोई भी जगह हो। ये देखिए जावा तक भी गए इंडियन सब, और ये इनका रास्ता पानी के रास्ते भी जाता था, पानी के रास्ते भी इनका व्यापार होता था, और जो लैंड है उसके रास्ते भी इनका व्यापार होता था। अगर आप एक चीज़ देखें तो इंडिया से ज़्यादातर ये रास्ते होके आप देखेंगे पूरा यहाँ पर, तो पूरा सबसे इम्पॉर्टेंट था जो ये जगह जो आती है अफगानिस्तान के आसपास, ये ऊपर की जगह, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक तरीके से आना जाना था इनका। तो ये सारी कंट्रीज़ को एक तरीके से जोड़ के रखा था, ये सिल्क रूट था। Traders did not travel the entire Silk Route. Trade was done from one point to another from the goods were carried forward. ऐसा नहीं था कि मान लीजिए चाइना से ट्रेड शुरू हुआ तो एक ही ट्रेडर वो पूरी सब जगह घूम रहा है, नहीं, उसका काम था यहाँ तक लाना, यहाँ से कोई और ले जाएगा, वहाँ से कोई और, तो इस तरीके से बिछा हुआ था, एक जाल सा बिछा हुआ था जिससे सिल्क जो है वो एक जगह से दूसरी जगह व्यापार किया जाता था उसका। अ हिस्टोरिकल जर्नी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना अराउंड 5500 ईयर्स अगो। सबसे पहले जो चाइना में सिल्क को बनाना जो है डिस्कवर किया गया था लगभग 5500 साल पहले। द चाइनीज कीप्ड इट a well guarded secret, but often Chinese kings sent silk as gift to ruler in Persia and West Asia. तो सबसे पहले चाइना में 5500 साल पहले सिल्क को डिस्कवर किया गया, खोज की गई एक तरीके से, लेकिन चाइना ने ये चीज़ दूसरों के सामने नहीं आने दी। उन्होंने एक तरीके से इसको सीक्रेट रखा, सिल्क क्या है, चीज़ क्या है, इस सब चीज़ों को उन्होंने सीक्रेट रखा। लेकिन कभी कभी क्या होता था, चाइनीज़ किंग जो थे वो सिल्क को गिफ्ट के तौर पे पर्शिया और वेस्ट एशिया में भेजा करते थे दूसरे राजाओं के पास। फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क वेंट फर्दर वेस्ट टू द रोमन्स, और वहाँ से ये जो जानकारी है वो रोमन्स तक पहुँची। ठीक है, पूरा यहाँ पे वो पर्शिया वगैरह भेजे थे, वहाँ से रोमन्स वगैरह को पता चला कि सिल्क करके एक क्लोथ है। Around 2000 years ago, it was fashionable for the rulers, noble and rich people to wear silk clothes. लगभग 2000 साल पहले, 5000 साल पहले इसको डिस्कवर किया गया था, और फिर लगभग उसके 2-2,500 साल बाद आप कह सकते हैं ये एक तरीके से फैशन बन चुका था कि जितने भी रूलर्स हैं, नोबल्स हैं, रिच पीपल हैं, वो सब सिल्क पहनते थे उस समय। इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगा था, सिल्क बहुत महंगा था, एंड इट वॉज ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना एंड ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस एंड टेक मैनी रिस्क टू ब्रिंग इट फ्रॉम देयर। और जो लोग इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, चाइना से उन्होंने खरीदा, चाइना से खरीदने के बाद वो इनको दूसरी जगह पहुँचा रहे हैं, तो ये जो व्यापार इतना होता था उसमें बहुत सारे रिस्क थे, जैसे लूटपाट हो जाती थी या चोरी वगैरह हो जाता था, या आप कह सकते हैं, और इसके अलावा उनको टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था। तो काफ़ी सारे मुश्किलों को पार करके ये सिल्क को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाते थे। ठीक है, द Kushanas who ruled part of Central Asia, through which the silk route passed, provide better protection to the Kamas. होता क्या था, जो सिल्क रूट था यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा कुशान के ही कब्जे में था, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वो देते थे ताकि आराम से बिना किसी लूटपाट के सिक्योरिटी के साथ जो सिल्क है वो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ से जा पाता था। Around 2000 years ago, a branch of Silk Route extended from Central Asia to the mouth of the Indus rivers, touching the sea. Silk was brought here and loaded on ship to West and to the Roman empires. हुआ क्या, 2000 साल बाद, मतलब 2000 years ago, 2000 साल पहले क्या था कि चाइना से ये यहाँ आता था, यहाँ पे इसको एक तरीके से पैकिंग वगैरह जो भी है इसकी एक्सटेंड, एक तरीके से सिल्क को बहुत, उसकी जो ब्रांचेस थी उसको बहुत एक्सटेंड, बहुत बढ़ा दिया था सेंट्रल एशिया में। तो सबसे पहले वो इंडस रिवर तक आती थी, इंडस रिवर के बाद सिल्क को यहाँ से शिप में लोड किया जाता था और फिर उसको रोमन एम्पायर्स के लिए भेज दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से सिल्क जो है वो कार्य करता था। अब नेक्स्ट मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मोस्ट ऑफ द रूट से।